साथियों, पहले की जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है और नई भर्ती की जो है चर्चा शुरू हो चुकी है। तो कंप्लीट इसके बाद से जो स्टूडेंट्स के जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि कितने पद स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। और उसमें क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, जो पिछली सरकारों में नई क्रमोन्नत स्कूलें बनी उसके बाद से जो पदों की एक्यूरेट स्थिति है वो आपके सामने क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं इसके वीडियो में जो कंप्लीट बताने वाला हूँ, कितने स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं और नए जो संकाय बनाए गए उसमें जो पदों का क्या गणित रहने वाला है, क्योंकि कंपलसरी विषय के लिए जो व्याख्याता का पद हटाया गया था पिछली बार की सरकार में, तो वो जितनी भी सारी बातें हैं व्याख्याता भर्ती को लेकर, आपकी जो भी कंप्लीट बातें हैं वो सारी मैं बातें इसमें क्लियर करने वाला हूं, ताकि आप इसमें कंप्लीट समझ सकेंगे क्या कार्यरत है, कितने कर रहे हैं और वर्तमान में कितनी पदों पर भर्ती आ सकती है, प्रक्रियाधीन भर्ती, सारी बातें आरपीएससी व्याख्याता भर्ती के बारे में आज का ये डेडिकेटेड वीडियो रहने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सोचते हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर तत्पर हो पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं साथियों आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत, और मैं इसी प्रकार के एजुकेशन कंटेंट और डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर लगातार मैं अवेयरनेस वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है व्याख्याता रिक्त पद का विश्लेषण हम आज करने वाले हैं, तो जिसमें हम कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले हमारे जो वर्तमान की स्थिति की बात है, आज की डेट में अगर हम बात करें वर्तमान में जो हमारे स्वीकृत पद है टोटली हमारे 55,081 पद हमारे अभी वर्तमान में स्वीकृत पद हैं, उसमें से 33,961 पद अभी वर्तमान में कार्यरत है। मतलब उसके बाद जो रिक्त पद जो बचते हैं पूर्ववर्ती हिसाब से, जो मतलब वित्तीय स्वीकृति जिन पदों की हो चुकी है उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो 21,120 पद आज की डेट में मतलब व्याख्याताओं के पद जो है, स्कूल व्याख्याता के पद नेट रिक्त चल रहे हैं। अब उसके बाद जो बात आती है, क्योंकि पिछली सरकार क्या थे, चुनावी साल था, कांग्रेस की सरकार थी, लास्ट 2 सालों में अमूमन आप मान लीजिए 6,000 स्कूल नए खोले गए। कितने? 6,000 स्कूल नए खोले गए, जिसमें भी मतलब 3-3 हजार स्कूल उसके तो ऑर्डर एक ही ऑर्डर में आए थे, क्योंकि हर पंचायत स्तर पर उन्होंने सीनियर सेकेंडरी बनाया। उसके बाद जो माध्यमिक थे उनको सभी को उच्च माध्यमिक बना दिया। मतलब एक एक पंचायत में 2-2 स्कूल्स भी हमें कई बार देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम जो मतलब ये जो क्रमोन्नत किए गए विद्यालय, इसका अगर हम देखें पिछले 2 साल में, ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ, ये जो 6,000 नव क्रमोन्नत जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये पिछले 2 सालों में नव क्रमोन्नत विद्यालय थे, ये वाले थे। तो पिछले 2 सालों में 6,000 स्कूल नव क्रमोन्नत किए गए। अब उसके बाद जो पद रहता है, यहां पर ये 3 पद लिखा है मैंने। इसका रीजन ये है कि क्योंकि जो नव क्रमोन्नत स्कूल किए गए उनमें क्या था, कोई भी एक संकाय दिया गया। एक संकाय देने का ये बात, इसमें ये रही फिर बात कि एक संकाय जहां पर भी दिया गया वहां अनिवार्य विषय जैसे इंग्लिश और हिंदी है, तो उसको वहां व्याख्याता का पद हटा दिया गया। मतलब एक संकाय से ज्यादा है वहीं पर वो पद रखा गया। तो ओवरऑल एवरेज में मान रहा हूं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का पद तो हटा दिया, तो फिर एक स्कूल में पद कितने बने? मिनिमम 3 पद बने, क्योंकि एक संकाय है तो वहां पर 3 पद वहां भी जनरेट हो रहे हैं। और 6,000 स्कूल्स नव क्रमोन्नत किए गए। मतलब आप मोटा मोटी एवरेज मान सकते हो 18,000 पद अभी जो हैं वित्त स्वीकृति इनकी शेष है। मतलब जो आपका जो पद होते हैं नव क्रमोन्नत किए जाते हैं, तो उसमें एक वित्त स्वीकृति की एक प्रक्रिया होती है वित्त विभाग के थ्रू, ताकि जो वहां पर जो कार्मिक नियुक्त होता है उसको पे आउट वगैरह उसी मद और उसी अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो अभी आप मान लीजिए 18,000 पदों पर जो हमें है, मतलब 18,000 पदों पर वित्त स्वीकृति होना शेष है। हालांकि ये मान सकते हैं आप जो 6,000 जो पद है उसमें से लगभग किसी विद्यालय में एक पद जरूर लेक्चरर का स्वीकृत कर दिया गया है, वित्त स्वीकृति हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप मोटा मोटी मतलब मान सकते हो 14-15 हजार पदों की भी वित्त स्वीकृति होना शेष है, क्योंकि स्कूल को आपने क्रमोन्नत किया है, वहां पर अब क्लासें लगेंगी। चलो हालांकि अभी तो चलो 11 चल रही होगी, किसी में अगले साल किसी में 12 चल जाएगी, तो वहां पर व्याख्याता तो लगाना पड़ेगा। आप व्याख्याता नहीं लगाएंगे, भले वहां 10 बच्चे हैं चाहे वहां 15 बच्चे हैं, अगर आप व्याख्याता नहीं लगाएंगे तो वो स्कूल रन कैसे होगा? और पिछले 2 सालों में 6,000 स्कूल नव क्रमोन्नत किए गए। अब इसमें वाइस प्रिंसिपल वाला जो इशू था वो बात अलग थी, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल जो पदों पर प्रमोशन हुए उसके बाद ये जो रिक्तियां बनी वो सारी चीजें हो चुकी। लेकिन अब ये जो नव क्रमोन्नत किए गए उनकी जो पदों की वित्त स्वीकृति अगर जारी होती है तो आपके 16-17 या 18,000 में मतलब मोटा मोटी अनुमान, तो ये पद अभी वित्त स्वीकृति शेष होते ही नेट आपके ये पद आपके जनरेट होंगे पद, और ये सरकार को देने ही होंगे ये पद। वित्त स्वीकृति जैसे ही जारी होती है तो फिर आपके जो है पूरे राजस्थान में जो पदों का रिक्त का जो गणित बनेगा, आपका जो 21,120 तो नेट है, 18,000 ये है, तो आप 39,120 वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आने वाले मतलब ये जो वित्त स्वीकृति का काम जो भी हो जाता है, तो आपको मतलब 40,000 के आसपास जो है व्याख्याता के पद रिक्त का पूरा गणित हमें राजस्थान में नजर आता है। तो आज के इस वीडियो में मेरी जो मैंने बातें थी लगभग मैंने बता दी। आपका क्या विचार है, क्या सोचना है वो जरूर बताइएगा। अब अपन बात करते हैं 39,120 पर, ये यहाँ पर बात है। मैंने यहाँ पर एक जैसे इस पदों में कुछ आपके 6,000 पद जो कार्यरत है, उसमें से क्या है, कुछ की तो पोस्टिंग्स हो चुकी, जो प्रक्रियाधीन भर्ती अपन जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ की पोस्टिंग्स हो चुकी है, कुछ बाकी भी है। तो लेकिन फिर भी अगर हम माने तो 35,000 पद तो आप मानते हैं पूरे राजस्थान में, तो 35,000 पद तो कम से कम
स्वीकृति में हमें रिक्त पद शो होंगे। अब बात आती है भर्ती कितने पे हो पाती है। भर्ती अगर हम देखते हैं, क्योंकि रास्ता अभी जो नई नई गवर्नमेंट बनी है, तो यहाँ पर अब इतनी जल्दी तो कोई सारा काम हो नहीं जाएगा कि फट से भर्ती आ जाएगी या फिर सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी लोकसभा से पहले भी हमें थोड़ी संभावना भी मुश्किल नजर आ रही है। तो जैसा भी जो भी है, हालांकि वित्त स्वीकृति एक बार फर्स्ट ग्रेड की मिल भी चुकी थी, जो मतलब वित्त स्वीकृति मतलब उसके लिए भर्ती की अभ्यर्थना वाली बात कर रहा हूँ मैं, जो भर्ती करने के लिए जो वित्त स्वीकृति मिलती है वो। तो अभी और अगर कुछ पदों में हमें देखने को मिलता है, तो आप मान के चलिए 8 से 10 हजार की व्याख्याता भर्ती हमें अब जो है अगली बार जो मतलब हमें देखने को मिल सकती है। 8 से 10 हजार के आसपास आराम से व्याख्याता भर्ती हमें नजर आ सकती है। बस बात वो है कि आप कितना लग पाते हैं, क्योंकि भर्तियां हर बार आती है। भर्ती पिछली बार भी आई थी, निकल जाती है, इस बार भी भर्ती आएगी। अभी जो समय है, हमें कुल मिलाकर अपने जो है जो एक रिक्त पदों का जो विश्लेषण दिया, इसमें यही था कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि भर्ती 100% आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो 6000 करे, चाहे वो 10,000 करे, क्योंकि भर्ती कुल मिलाकर अगर बीजेपी गवर्नमेंट भी चाहती है, उसके कार्यकाल में अगर 2 लेक्चरर करवाना चाहेगी तो भी 8-10 हजार की भर्ती या 5-6-10 हजार की भर्ती तो बनेगी। और उसमें आपके विषय का पद होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि आपके विषय को बिल्कुल किनारे कर दिया जाएगा। पद चाहे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, पदों का अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको अपनी जो तैयारी का डेडिकेशन है, अपनी तैयारी में लगने का जो समय है, वो वर्तमान का ये पूरा परिप्रेक्ष्य का समय है। मैंने इसमें कंप्लीट जो सारी बातें थी इसमें अपने और से समाहित की। आपका क्या विचार है जरूर कमेंट्स कीजिएगा। बाकी साथियों, इसी प्रकार की एजुकेशन और हेल्प कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।